ये क्वेश्चन है हमारे पास जो कि भेजा है हमको सान्या ने। और क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली लार्ज थिन प्लेट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये एक प्लेट है, ठीक है, जो कि नॉन कंडक्टिंग है, इनफाइनाइट है और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इस पर सिग्मा के बराबर है। एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है और इसका रेडियस कितना है, आर के बराबर है और कंडक्टिंग प्लेट से इसको रखा गया है 4r की डिस्टेंस पर। देन फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर डी टू चार्ज ऑन स्फीयर। तो केवल स्फीयर के चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और हम किस किस की वजह से निकालेंगे, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट प्लस ड्यू टू चार्ज ऑन स्फीयर, इन दोनों की वजह से निकालेंगे। इसको सिंबल में हम लिख देते हैं कि प्लेट की वजह से जो पोटेंशियल है सेंटर पर, मैं उसको VCP लिख रहा हूँ और ड्यू टू चार्ज ऑन स्फीयर है उसको मैं लिखता हूँ VCS, ठीक है। तो VCS का जो कैलकुलेशन है ये तो बहुत ही आसान है। सेंटर पर स्फीयर पर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा VCS इक्वल टू KQ/R के बराबर, KQ/R के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि जो चार्ज है इस पर स्फीयर पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, लेकिन सारा का सारा चार्ज स्फीयर के सरफेस पर ही है और सेंटर से उसकी डिस्टेंस कैसी है, सेम है, r के बराबर है। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है तो पोटेंशियल सिंपली KQ/R लिख सकते हैं, उसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो चार्ज है Q, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब भी सेंटर पर इसका पोटेंशियल KQ/R आएगा, और अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तब भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर पर KQ/R के बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट प्लेट की वजह से कैलकुलेट करना है हमको। तो इनफाइनाइट प्लेट की वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, इसमें हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए मैं जो फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, जो रिलेशन यूज़ करने वाला हूँ, वो इंटीग्रेशन dV इक्वल टू माइनस E.dr वाला जो फॉर्मूला पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग प्लेट की वजह से कांस्टेंट है और कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो जैसे ये कंडक्टिंग प्लेट हमने मान ली है, ठीक है, और यहाँ पर रखा हुआ था स्फीयर, सेंटर से डिस्टेंस दी हुई है, कितनी है ये, सेंटर से और प्लेट की जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में गिवन है 4r के बराबर। और जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है स्फीयर की चार्ज की वजह से, ये एंगल दिया हुआ है थीटा और थीटा की वैल्यू है π/2। तो एक काम मैं करता हूँ, ये पॉइंट अगर मैं मान लूँ B, तो जितना पोटेंशियल प्लेट की वजह से B पर है, यानी कि VA प्लेट की वजह से और VB प्लेट की वजह से, दोनों पॉइंट पर केवल प्लेट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन dV इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू dr। अब मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ इस पर, देखो मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, ये जो B पॉइंट का पोटेंशियल है वो निकालता हूँ। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आएगी 4r - r/2 के बराबर।
क्योंकि ये जो एंगल हमको गिवन है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी यहाँ, ये डिस्टेंस होगी r/2 या r cos थीटा के बराबर, तो ये r/2 हो जाएगा। तो 4r माइनस r/2, यानी ये जो डिस्टेंस है सॉल्व करने के बाद ये डिस्टेंस कितनी आती है, 7r/2 हो जाएगा। तो 7r/2 के बराबर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर तक की, ये वाली, ये तो 4r के बराबर दी ही हुई है हमको, ठीक है। यहाँ तक की डिस्टेंस 4r है। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो मैंने r की वैल्यू रखी b पॉइंट पर। अगर मैं पोटेंशियल लिखता हूँ तो b पॉइंट का जो पोटेंशियल है, यानी कि ये VB, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7r/2, और फिर मैं निकाल रहा हूँ 4r पर, तो वो हो जाएगा VC, किसकी वजह से, प्लेट की वजह से, और ये B पर प्लेट की वजह से। तो VCP माइनस VBP इक्वल टू माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4r माइनस 7r/2 करने पर ये आएगा VCP माइनस VBP इक्वल टू माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r/2 के बराबर। तो ये बचता है माइनस सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, हमारे पास पोटेंशियल आ गया सेंटर पर। तो VCP की जो वैल्यू है वो है VBP माइनस सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इस B पॉइंट पर जो पोटेंशियल इस प्लेट की वजह से, उतना ही पोटेंशियल प्लेट की वजह से A पर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कैसी है, दोनों सेम है। ये भी 7r/2 डिस्टेंस है, ये भी 7r/2 है। तो जितना हम चलेंगे A का पोटेंशियल निकालने के लिए, उतना ही प्लेट की परपेंडिकुलर चलेंगे B पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है प्लेट की वजह से, इसलिए जो पोटेंशियल A पर है केवल प्लेट की वजह से, उतना ही पोटेंशियल B पर है केवल प्लेट की वजह से, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, VAP माइनस सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट। इतना काम हो गया हमारा, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन वगैरह हमने ऊपर लिखी थी क्या, चलो इसको लिख देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर एक तरह से 1 थी, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर कितनी है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो VCP आ गया। अब हमको लिखना है कि टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा स्फीयर के सेंटर पर। तो टोटल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। तो प्लेट का कंट्रीब्यूशन कितना है उसमें, वो है VAP माइनस सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट, और केवल स्फीयर की वजह से कितना हो जाएगा, KQ/R के बराबर। ये जो मैंने लिखा है ये केवल स्फीयर की वजह से लिखा है पोटेंशियल KQ/R, और ये जो पोटेंशियल लिखा है सेंटर पर, ये किसकी वजह से लिखा है, ये प्लेट की वजह से लिखा हुआ है। VAP क्या है, प्लेट की वजह से पोटेंशियल है, कहाँ पर, A पॉइंट पर, ठीक है। और सिग्मा/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आया था, ये VCP माइनस VBP, और फिर VBP को हमने VAP लिख दिया क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। इतना हो गया क्लियर, है ना। अब देखो ये जो स्फीयर की प्रॉपर्टी वो ये होती है कि जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा सेंटर पर, उतना ही A पर आएगा, जितना स्फीयर के अंदर है। और ये कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर होता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर नहीं होगा ऐसा। एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के अंदर सेंटर पर जितना पोटेंशियल है उतना ही सरफेस पर होगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कितना होगा, 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर पोटेंशियल भी नहीं आएगा। पोटेंशियल होने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस आने के लिए E.dr इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ना। इस रिलेशन से हम देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कितना है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर कैसा होगा, स्फीयर के अंदर सेम है। तो जितना सेंटर पर है उतना ही सरफेस पर है।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं रिलेशन लिखता हूं कि पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लेट प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू स्फीयर इक्वल टू नेट पोटेंशियल एट द सेंटर, नेट पोटेंशियल एट सेंटर। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल, वो हम निकाल चुके हैं, ये इतना है नेट पोटेंशियल सेंटर पर। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ इसमें क्या है, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लेट। तो इसका सिंबल क्या यूज़ किया था हमने, वी पी या वी ए पी लिखा था, तो वी ए प्लेट की वजह से, प्लस फिर पोटेंशियल एट ए ड्यू टू स्फीयर। तो इसको हम लिख रहे हैं कि वी ए ड्यू टू स्फीयर इक्वल टू, और नेट पोटेंशियल एट द सेंटर, नेट पोटेंशियल तो हम ये निकाल ही चुके हैं, तो इसको हम लिखेंगे वी ए पी माइनस सिग्मा आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस के क्यू बाई आर के बराबर। ठीक है, इतना हो गया। अब वी ए पी और वी ए पी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और वी ए एस यानी केवल स्फीयर की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा, के क्यू बाई आर माइनस सिग्मा आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। और ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ये वाला ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट डिस्कशन इस क्वेश्चन का। जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके आगे अगर कोई डाउट होगा तो फिर मुझे भेजना, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अभी रिस्पॉन्ड करूंगा। अभी मैं काफ़ी बिजी था, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी मैं दे नहीं पाया हूँ, लेकिन अब हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर आपके दूंगा। ठीक है।